तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले पीडीएफ सिस्टम का आविष्कार किसने किया। तो पीडीएफ सिस्टम के फाउंडर और फादर कौन हैं, तो चलो जानते हैं उनके बारे में। तो चलो जानते हैं कि पीडीएफ सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलो पहले उनके बारे में जानते हैं। तो पीडीएफ सिस्टम के प्रोसेस के बारे में, तो पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट उनका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो यूज़र को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की चिंता किए बिना डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने और साझा करने की अनुमति देता है। पीडीएफ के साथ काम करने के लिए आप इसे पीडीएफ रीडर में ओपन कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं या किसी अन्य फाइल प्रकार में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। खोया और पाया पीडीएफ सिस्टम के एक डॉक्यूमेंट्स है जो खोया और पाया सिस्टम के डिज़ाइन और डॉक्यूमेंट्स को डेवलपमेंट की कर सकता है और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता है। इन प्रणालियों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, हवाई अड्डों और अन्य स्थानों पर किया जा सकता है। वो लोगों को खोई हुई वस्तुओं को फाइंड एंड उन्हें उनके मालिकों को वापस करने में मदद कर सकते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं पीडीएफ के पिता के बारे में, यानी कि पीडीएफ सिस्टम के फाउंडर के बारे में। तो पीडीएफ की जड़ें 1991 में एडोब के संस्थापक जॉन वर्नोक द्वारा शुरू किए गए द कैमलोट प्रोजेक्ट में है। पीडीएफ को आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 2008 में आईएसओ 32,000 के रूप में मानकीकृत किया गया था। तो मिस्टर जॉन वर्नो पीडीएफ सिस्टम के फाउंडर एंड संस्थापक थे, जो कि उन्होंने पीडीएफ सिस्टम का आविष्कार किया। तो पीडीएफ सिस्टम का आविष्कार किस कंपनी ने किया, तो एडोब कंपनी ने पीडीएफ को बनाया था। उनका गोल था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एप्लीकेशन से डॉक्यूमेंट्स कैप्चर करने और इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कहीं भी भेजने और उन्हें किसी भी मशीन पर देखने और प्रिंट करने में सक्षम बना था। तो ईयर 1992 तक कैमलोट पीडीएफ में डेवलप्ड हो चुका था। आज ये दुनिया भर में व्यवसायों द्वारा विश्वसनीय फाइल के रूप में प्रारूप है। जॉन वर्नोक के पिता क्लेरेंस वर्नोक, जो कि एक वकील थे। जॉन वर्नोक एक फाउंडर और एडोब के एक संस्थापक थे एंड उन्हें फादर ऑफ पीडीएफ के रूप में जाना जाता है। तो चलो बात करते हैं अभी जॉन वर्नोक के जन्म के बारे में। तो उनका जन्म 6 अक्टूबर 1940 को होलाडे, यूटा में हुआ था और वो अग्नाशय के कैंसर से जूझने के बाद 19 अगस्त 2023 में 82 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। जॉन वर्नोक और चार्ल्स गैस्के ने 1982 की थी एडोबे की स्थापना की थी। जॉन वर्नोक को पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का आविष्कार करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है, जो यूज़र को दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने और साझा करने की अनुमति देता है। जॉन वर्नोक एक परोपकारी व्यक्ति भी थे। उन्होंने उच्च शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान का समर्थन किया। उन्होंने और उनकी पत्नी मार्वा ने यूटा विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को दान दिया था। पीडीएफ जो कि डॉक्टर वर्नोक के ग्रेजुएट संकुल समय से चले आ रहे जुनून का परिणाम था। यह सुनिश्चित करने का तरीका खोजना कि एक कंप्यूटर पर डिस्प्ले ग्राफिक्स, चाहे वो शब्द को या चित्र किसी भी अन्य कंप्यूटर पर था, प्रिंटर के पेज पर बिल्कुल एक जैसे दिखे, चाहे वो किसी भी निर्माता का हो। तो चलो थोड़ा बहुत पीडीएफ फादर के प्राइमरी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो उनका बॉर्न ईयर 1940 को हुआ था। तो
1958 में ओलेप्स हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और यूटा यूनिवर्सिटी से गणित और दर्शन शास्त्र में विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की। यूटा यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त की और यूटा यूनिवर्सिटी से विज्ञान में मानद उपाधि प्राप्त की और IBM इवांस एंड सदरलैंड कंप्यूटर कॉरपोरेशन और जेरोक्स में काम किया और उन्होंने ईयर 1982 में एडोबे की स्थापना की। ईयर 2000 तक एडोबे के CEO के रूप में काम किया और उनकी डेथ अगस्त 2023 को लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में अपने घर पर वो 82 वर्ष के थे। इसका कारण अग्नाशय का कैंसर था। एडोबे जिसे डॉक्टर वर्नोक ने 1982 में चक गैस्के के साथ शुरू किया था। तो दोस्तों आज की यह हमारी हिस्ट्री थी कि दुनिया में सबसे पहले PDF सिस्टम के संस्थापक एंड फाउंडर के बारे में। तो दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक अगले वीडियो में GP टेलीविज़न।